फ्रेंड्स, आप सभी को जय माता दी। एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत ही सरल, दयालु और माता रानी की सच्ची भक्त थी। हर सुबह वह जल्दी उठती, स्नान करती, फूल तोड़ती और प्रेम पूर्वक से माता रानी की पूजा करती। वह हमेशा एक ही प्रार्थना करती, हे माता रानी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर किसी की मदद कर सकूं। गांव में बाकी लोग उसे समझते नहीं थे। वो कहते थे, इतना पूजा पाठ करने से क्या फायदा। लेकिन गौरी कभी विचलित नहीं हुई। एक समय गांव में भयंकर संकट आ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं था। धीरे धीरे लोग निराश होने लगे। कुछ लोग गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज माता रानी के मंदिर जाती और कहती, माँ, आप हमारी रक्षा जरूर करेंगी। मुझे पता है माँ, आप हमारा संकट देख रही हैं। एक दिन उसने तय कर लिया कि वह पहाड़ों में बने माता रानी के पवित्र धाम तक जाएगी और वहां जाकर विशेष पूजा करेगी। गौरी अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और ठंडी हवाएं। चलते चलते गौरी थक गई, लेकिन वह हर बार माता रानी का नाम लेकर फिर आगे खड़ी हो जाती। जब जय माता दी बोलते बोलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत प्यासा था। गौरी के पास थोड़ा सा ही पानी बचा था। उसने बिना सोचे अपना सारा पानी उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटी, माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगी। और अचानक वह गायब हो गया। गौरी को लगा कुछ तो खास था, लेकिन वह आगे बढ़ गई। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद गौरी आखिरकार माता रानी के धाम पहुंच ही गई। वह बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसका विश्वास मजबूत था। जैसे ही उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। अरे, उस प्रकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, गौरी, मैं तुम्हारी शक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। फ्रेंड्स, ये शब्द बोलते हुए भी मुझे वाकई कुछ तो है। उस प्रकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, गौरी, मैं तुम्हारी शक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। गौरी ने आंखें खोली तो देखा स्वयं माता जी उसके सामने प्रकट थी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पास गांव को एक संकट से बचा लीजिए, मेरे गांव को माँ। माता रानी मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और दया ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने रास्ते में जिनकी मदद की थी वो सब मेरी ही परीक्षाएं थीं। माता रानी ने आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारे गांव में फिर से खुशहाली आएगी। जैसे ही गौरी वापस गांव पहुंची, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत हरे भरे हो गए। नदियां फिर से बहने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने गौरी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, यह सब माता रानी की कृपा है। उस दिन से गांव के सभी लोग माता रानी के भक्त हो गए और गौरी से प्रेम करने लगे। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। माता रानी अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेती हैं। वह उन्हें कभी छोड़ती नहीं है। दूसरे की मदद करना सीखिए। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्वास और धैर्य से हर संकट दूर हो जाता है। जय माता दी, जय माता दी।